प्रभु जी, आज फिर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पूरे दिन संभाल के रखा प्रभु। और एक नया दिन आपने हमारे जीवन में दिया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए जिनका साथ आपने हमें दिया है प्रभु। अगर हमारे कोई ऐसे प्रियजन हैं जो विश्वास में नहीं है तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो भी विश्वास में आने वाले हो सकें प्रभु। पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम आपका पवित्र वचन खोलते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमारी अगुवाई करें और हमें सिखाएं, जिससे कि हम अपने जीवनों से, अपने वचनों से आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करने वाले हो सकें और एक ऐसा जीवन जीने वाले हो सकें जो आपकी नज़रों में ठीक ठहरे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज हम दूसरा कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय पढ़ेंगे और यहाँ पे शुरुआत क्योंकि शब्द से होती है। तो क्योंकि शब्द से शुरुआत है, तो आइए हम पहले देखते हैं कि चौथे अध्याय का आखिरी वचन क्या था। उससे हमें जो संदर्भ है उसका ज्ञान हो जाएगा। यहाँ पे पौलुस इस तरह से कहता है, मैं 17 से पढ़ूंगा। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अब यहाँ से हमारा आज का अध्ययन शुरू होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी है। इसमें तो हम करहाते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे करहाते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। देखिए, मेरे को भी, मैं हिंदी में कम पढ़ता हूँ, तो इसलिए ये जो शब्द हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग है जो हम जब आपस में बात करते हैं हिंदी में तो उन शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते। इसलिए ये शब्द हमारे लिए नए हो जाते हैं और इनकी तरफ इनका मतलब समझना थोड़ा सा मुश्किल शायद हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू रखते हैं पढ़ना। और पौलुस यही कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो है उसको छोड़ के हम अनंत जीवन में चले जाएंगे और वहां पे हमें नया घर, नया शरीर, नई आत्मा एक तरह से मिलेगी। नई आत्मा इन द सेंस कि पवित्र आत्मा की नजदीकी में हम होंगे, तो एक न्यू क्रिएशन जिसकी बात पौलुस इस अध्याय के आखिर में करेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जिसने हमें ऐसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। इसलिए हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। जब तक हम इस देह में, इस शरीर में हैं, सांसारिक शरीर में, तब तक हम प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। मतलब हम चाहे अपना जीवन यहाँ पृथ्वी पर जिएं या मरने के बाद प्रभु के साथ चले जाएं, तब भी हम ऐसी राह चलें जो उनको भाने वाली हो, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं वे पाए। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, क्योंकि एक न्याय का दिन आने वाला है। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा।
हम फिर भी अपनी बढ़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। तो ये कुछ लोगों की ऐसी बात हो रही है जो ऊपरी तौर से बहुत पवित्र और बहुत पायस और बहुत अच्छे दिखते थे, लेकिन मन में उनके सच्चाई नहीं थी और पूरी ऑनेस्टी नहीं थी। तो उनके बारे में पौलुस बात कर रहा है कि वो बाहर से अच्छे दिखते होंगे हमसे, लेकिन मन में वो हमसे बेहतर नहीं है। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो जो हम जीवित हैं, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे, लेकिन अब हम जो जीते हैं विश्वास में, वो उनके लिए अपना जीवन बिताने वाले हों। इस कारण अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। और ये वचन सबको विश्वासियों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये एक जब कोई मसीह में आता है तो उसके अंदर क्या बदलाव होता है उसको दर्शाता है। ये वचन जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करता है। तो अगर कोई पूछे कि भाई आप मसीह में आए तो क्या हुआ, तो उसको कहेंगे कि मैं नई सृष्टि बना, पुरानी बातें बीत गई और सब बातें नई हो गई हैं। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। तो हम जो परमेश्वर के एक तरह से दुश्मन थे पाप के वजह से, हमारा वापसी मेल मिलाप परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो गया है। और अब हमें ये सेवा मिली है कि हम दूसरे लोगों का भी जो आज के दिन पाप के द्वारा परमेश्वर के दुश्मन हैं, उनका मेल मिलाप हम परमेश्वर से करा सकते हैं, उन्हें सुसमाचार बताकर। और यदि वो विश्वास करेंगे तो वो भी परमेश्वर से उनका जो रिश्ता है वो वापस कायम हो जाएगा, जो पाप की वजह से टूटा हुआ है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। लोगों को हम बोलते हैं जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। मतलब उसी को प्रभु यीशु मसीह को उसने, पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये भी देखिए कितना सुंदर वचन है। इसमें भी पूरी गॉस्पेल एक तरह से एक वचन के अंदर आ गई कि जो पाप से अज्ञात था प्रभु यीशु मसीह, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और जब हम विश्वास करते हैं तो वही जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार बात करी है, इम्प्यूटेड राइचियसनेस, प्रभु यीशु मसीह की राइचियसनेस हमारे ऊपर आ जाती है और हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चले गए थे जब वो क्रूस पे थे। ठीक है, तो आज का ये अध्याय यहाँ पे खत्म होता है। हम आइए धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये आशा दी है जो कि अनंत आशा है, और इसके द्वारा हम अपना जीवन बिताते हैं कि प्रभु जहाँ आप हैं वहाँ हम भी होंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि सुसमाचार हम तक पहुँचा और हमने विश्वास किया और उद्धार पाया, और आज ये सेवा हमें मिली है कि यही सुसमाचार जिससे लोगों का मेल मिलाप आपसे हो सकता है, उसको हम लोगों से बांट सकते हैं प्रभु, आपके एम्बेसडर्स और आपके दूत के रूप में, आपके मैसेंजर्स के रूप में। तो पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें और मौका दीजिए कि जो भूखे लोग हैं, जो आपके बारे में और जानना चाहते हैं, जो अपने
बनाने वाले, अपने रचने वाले परमेश्वर को जानना चाहते हैं, उनसे हम मिल सकें और सच्चा सुसमाचार उन्हें बताने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से।